नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। बिहार सरकार कराएगी देश के सबसे बड़े सोने के भंडार की खोज। 1 महीने में किए जा सकते हैं MOU पर हस्ताक्षर। GSI के निष्कर्षों का विश्लेषण करने के बाद परामर्श प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसमें जमुई जिले के करमाटिया, झाझा और सोनो जैसे इलाकों में सोना होने का संकेत मिला था। गरीब राज्य कहे जाने वाले बिहार में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है। यहाँ न जाने कितनी शताब्दियों से देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार छिपा हुआ है। इस खदान में इतना सोना है जितना देश में कहीं और नहीं है। अब बिहार सरकार ने जमुई जिले में देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार की खोज की अनुमति देने का फैसला किया है। सेना में 2 साल बाद नई नीति से भर्ती करने की तैयारी। अधिकारी से नीचे स्तर के लिए 4 साल का शॉर्ट सर्विस होगा। नई नीति के तहत भर्ती होने वाले जवानों का कार्यकाल 6 महीने के प्रशिक्षण समेत कुल 4 वर्ष का हो सकता है। बताया जा रहा है कि नई नीति के तहत भर्ती होने वाले जवानों को सेना छोड़ते समय कुछ लाख रुपए का एक मुश्त पैकेज दिया जाएगा। 2 साल बाद भारत और बांग्लादेश के बीच आज से फिर दौड़ेगी पैसेंजर ट्रेन। भारत और बांग्लादेश दोनों के यात्रियों की सुविधा के लिए कोलकाता ढाका, कोलकाता मैत्री एक्सप्रेस और कोलकाता खुलना कोलकाता बंधन एक्सप्रेस आज से फिर से शुरू हो जाएगी। कोविड-19 महामारी के कारण 2 साल से अधिक के लंबे अंतराल के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच फिर से यात्री ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू हो रही हैं। राष्ट्रपति कोविंद पहुंचे उज्जैन। 1700 पुलिस कर्मियों की लगी ड्यूटी। महाकाल मंदिर सहित पूरा शहर सजाया गया। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 मई को उज्जैन पहुंचे। यहां उन्होंने महाकालेश्वर के दर्शन किए। उनके आगमन की तैयारियां युद्ध स्तर पर की गयी। पूरे शहर को सजाया गया और महाकाल मंदिर में भी सजावट की गयी। गर्भगृह को मोगरे के फूलों से सजाया गया। उत्तराखंड के लाल ने पहली बार में फतेह किया एवरेस्ट। राष्ट्रगान गाकर तिरंगा फहराया। उत्तराखंड में देहरादून के रहने वाले एयरफोर्स विंग कमांडर विक्रांत उनियाल ने पहली बार में ही एवरेस्ट फतेह कर लिया। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर उन्होंने राष्ट्रगान गाकर तिरंगा फहराया। एवरेस्ट पर पहुंचकर राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय वायुसेना का ध्वज फहराकर राष्ट्रगान गाया और सभी भारतीयों का मान बढ़ाया। पावर शॉर्टेज का बड़ा असर। 7 साल बाद सबसे बड़ी कोयला खदान कंपनी कोल इंडिया फ्यूल इंपोर्ट करेगी ताकि क्राइसिस में मदद मिले। 7 साल बाद करेगी आयात। राज्यों की राय के बाद केंद्र सरकार ने लिया फैसला। कोल इंडिया के जरिए कोयला आयात करने का फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि तकरीबन सभी राज्यों की राय थी कि अलग अलग कोयला आयात के ठेके निकालने से असमंजस के हालात पैदा होंगे। इससे बेहतर है कि केंद्रीकृत रूप से कोयला आयात किया जाए। कश्मीर में 2 और आतंकी ढेर। अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने हिजबुल के 2 आतंकियों को मार गिराया। गोला बारूद बरामद। 4 दिनों में 12 आतंकी मारे गए। कश्मीर में पिछले 4 दिनों में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ 5 मुठभेड़ हुई है, जिसमें 12 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। 12,000 करोड़ रुपए में महफूज रहते हैं VIP। सुरक्षा में तैनात हैं 60,000 जवान और 30,000 गाड़ियां। पंजाब सरकार ने 424 VIP लोगों को दी गई सुरक्षा वापस ले ली है। पंजाब सरकार को VIP सुरक्षा पर काफी खर्च करना पड़ रहा था। इससे पहले भी भगवंत मान सरकार ने कई विधायकों और पूर्व विधायकों एवं दूसरे नेताओं की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को वापस बुला लिया था। जिन लोगों की सुरक्षा वापस ली गयी है उनमें विभिन्न दलों के नेताओं के अलावा अनेक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 2685 नए केस मिले। 33 की मौत। अकेले केरल में 32 लोगों ने जान गंवाई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2685 नए केस सामने आए हैं, जबकि 33 लोगों की मौत हुई है। इनमें अकेले केरल में 32 मौतें हुई हैं, जबकि राजस्थान में 1 मौत हुई है। देश में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 16,308 हो गई है। खतरे में है चंदन का जंगल। केरल में टॉप क्वालिटी चंदन के जंगल में हुआ इन्फेक्शन। काटे जाएंगे 2000 पेड़। केरल में 1460 हेक्टेयर में फैला मरियो चंदन रिजर्व फॉरेस्ट खतरे में है। देश में सबसे अच्छी क्वालिटी वाले चंदन यही हैं। यहाँ 58,000 पेड़ हैं। इसकी सरकारी कीमत 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की है। यहाँ तस्करी तो नहीं हो रही, लेकिन सरकारी संरक्षण में चल रहे अतिक्रमण और एक लाइलाज संक्रमण ने इसे खतरे में डाल दिया है। इस जंगल में एक संक्रमण फैल रहा है जिसे सैंडल स्पाइक कहते हैं। यहाँ पर 2000 पेड़ जल्द काटे जाएंगे जिनमें यह बीमारी आ चुकी है। इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग। एथर एनर्जी के शोरूम में लगी आग। जलकर खाक हुआ इलेक्ट्रिक स्कूटर। इलेक्ट्रिक स्कूटर पर आग लगने की घटनाओं के बीच अब खबर है कि एथर एनर्जी के भी एक डीलरशिप पर आग लग गई है। हालांकि कंपनी का कहना है कि एक छोटी सी घटना है। सरकारी नौकरी।
रेल सूचना प्रणाली केंद्र द्वारा 150 पदों पर निकली भर्ती। 21 से 27 वर्ष के उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन। रेल मंत्रालय के एक संगठन रेल सूचना प्रणाली केंद्र द्वारा 150 सरकारी नौकरियां निकाली गई हैं, जिनके आवेदन की प्रक्रिया जल्द ही समाप्त होने वाली है। सरकारी नौकरी। सर्व शिक्षा अभियान गुजरात ने स्पेशल टीचर के 1500 पदों पर निकाली भर्ती। कैंडिडेट 8 जून तक कर सकते हैं अप्लाई। सर्व शिक्षा अभियान गुजरात ने स्पेशल टीचर के पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे एसएसए गुजरात की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। एनएमसीजी ने दिल्ली के 7 घाटों से स्वच्छ यमुना अभियान शुरू किया। एनएमसीजी और गैर सरकारी संगठनों के एक समूह ने मिलकर दिल्ली के 7 घाटों से स्वच्छ यमुना अभियान शुरू किया। अभियान में दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली नगर निगम के अधिकारी भी शामिल हुए। दिल्ली जल बोर्ड ने कहा कि कालिंदी कुंज, छठ घाट, निगम बोध घाट और सिग्नेचर ब्रिज समेत 7 घाटों पर आयोजित अभियान में स्कूल कॉलेजों के छात्रों ने भी हिस्सा लिया। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल अगले हफ्ते आएगा भारत। पानी के मुद्दे सुलझाने पर होगी चर्चा। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल जल्द से जल्द जल विवाद पर बातचीत के लिए अगले हफ्ते भारत आएगा। पाकिस्तान का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जल विवाद पर बातचीत के लिए अगले हफ्ते भारत आने के लिए बिल्कुल तैयार है। ओला इलेक्ट्रिक कार फैक्ट्री के लिए तलाश रही जमीन, जल्द आएगी सस्ती और पैसा वसूल ईवी। ओला इलेक्ट्रिक मार्केट में ई स्कूटर्स के साथ एंट्री कर चुकी है और अब कंपनी भारत में इलेक्ट्रिक कारें पेश करने का प्लान लेकर चल रही है। कंपनी 6 राज्यों से 1000 एकड़ जमीन खरीदने को लेकर बातचीत कर रही है और अगले महीने तक संभवतः ये डील फाइनल हो सकती है। श्री राम सेना के प्रमुख का ऐलान, मस्जिदें बनाने के लिए ढहाए गए 30,000 मंदिर हम सबको वापस लेंगे। कर्नाटक के हिंदूवादी संगठन श्री राम सेना के प्रमुख प्रमोद मुथालिक ने दावा किया है कि मस्जिदें बनाने के लिए 30,000 मंदिर तबाह किए गए थे और ये सभी मंदिर वापस लिए जाएंगे। हिमाचल में लाखों कामगारों की न्यूनतम दिहाड़ी बढ़ाई गई। गृह रक्षकों को भी तोहफा, मंत्री विधायक अपनी जेब से भरेंगे आयकर। प्रदेश में लाखों कामगारों की न्यूनतम दिहाड़ी बढ़ गई है। इसके अलावा गृह रक्षकों का दैनिक मानदेय भी बढ़ाया गया है। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा हुई और मजबूत। अब RFID टैग के बिना तीर्थ यात्रियों को नहीं मिलेगी एंट्री। अमरनाथ तीर्थ बोर्ड के CEO नीतीश्वर कुमार ने जानकारी दी कि फुल प्रूफ सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए RFID टैग के बिना तीर्थ यात्रियों के लिए प्रवेश नहीं होगा। यूपी में महिला कर्मचारियों को बड़ी राहत। ड्यूटी के टाइम को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला। महिला सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने काफी बड़ा कदम उठाया है। अब उन्हें कोई भी एक तय समय के बाद काम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर देश में आए दिन चिंता जताई जाती है। इसी बीच अब उत्तर प्रदेश सरकार ने काम करने वाली महिलाओं के लिए एक ऐसा कदम उठाया है जिसे सुनकर कोई भी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएगा। इस नए नियम के अनुसार महिला कर्मचारी को उसकी लिखित सहमति के बिना सुबह 6 बजे से पहले तथा शाम 7 बजे के बाद काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किराना मार्केट में अमूल की बड़ी एंट्री, लॉन्च किया गया ऑर्गेनिक आटा, जल्द आएंगे और कई प्रोडक्ट्स। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड देश और दुनिया में अपने डेयरी उत्पाद को अमूल ब्रांड नाम से बेचती है। अमूल एशिया के सुपर ब्रांड में शुमार है और इसलिए कंपनी ने अमूल ब्रांड के तहत ही ऑर्गेनिक आटा लॉन्च किया है। हालांकि अभी अमूल का प्लान ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट कैटेगरी में ही रहने का है। जल्द ही कंपनी इस सेगमेंट में कई और प्रोडक्ट भी उतारेगी। समंदर में फंसे 800 यूक्रेनी रिफ्यूजी फ्रांस के मर्सेल बंदरगाह के आसपास 70 दिन से तैर रहे जहाज पर ही दिन रात बिताने को मजबूर। यूक्रेन पर रूसी हमलों को 95 दिन बीत चुके हैं। हमलों के चलते 67 लाख से अधिक यूक्रेनी नागरिक पोलैंड समेत दूसरे देशों में पलायन कर गए। पलायन करने वालों में से बहुत सारे लोग अब तक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसे ही 800 लोगों का पनाहगार बना फ्रांस के मर्सेल बंदरगाह के आसपास तैर रहा 12 डेक का जहाज मेडिटेरेनी है। युवाओं को झटका, रेलवे खत्म कर सकता है 10,000 से अधिक पद, सूची बनाने की प्रक्रिया शुरू। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए बुरी खबर है। भारतीय रेलवे उत्तर मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत नॉन सेफ्टी कैटेगरी के 10,000 से ज्यादा पदों को खत्म किया जा सकता है। केरल PFI नेता ने हाई कोर्ट पर की विवादित टिप्पणी, कहा जजों की इनर वियर भगवा हैं। PFI नेता ने कहा अदालतें अब आसानी से चौंक रही हैं। हमारे नारे सुनकर न्यायाधीश चौंक रहे हैं। क्या आप इसका कारण जानते हैं? इसका कारण ये है कि उनके आंतरिक वस्त्र भगवा हैं। ऐसा कहने वाले नेता गिरफ्तार।
नेपाल में पोखरा से जोमसोम जा रहा यात्री विमान लापता हो गया है। सुबह 10:35 से संपर्क नहीं, 4 भारतीय भी सवार। इस विमान में क्रू मेंबर समेत 22 लोग सवार थे, जिसमें 4 भारतीय बताए जा रहे हैं। पोखरा से 19 यात्रियों को लेकर ये विमान उड़ा था। जोमसोम एयरपोर्ट के ट्रैफिक कंट्रोलर ने कहा है कि घासा में एक तेज धमाके की भी रिपोर्ट सामने आई है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। इस क्षेत्र में हेलीकॉप्टर भेजा गया है, जहां आखिरी बार संपर्क किया गया था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।